सेसेशन या टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, वो वाली बात हो गई। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया, तुमने कॉलेज छोड़ दिया, तुमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया, अब तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे। तो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे तुम्हारा मेंबरशिप खत्म हो जाता है, एक एक करके मैं एग्जांपल के साथ दूंगा। ठीक है, पहला क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर ए शेयर होल्डर है रिलायंस का। ठीक है, उसने अपने शेयर्स बेच दिया मिस्टर बी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, जिसमें किसका नाम दर्ज है? मिस्टर ए का। जैसे ही मिस्टर ए ने शेयर्स मिस्टर बी को बेच दिया, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो नाम ए था, जो रिलायंस ने रखा था, अब वो नाम काट के किसका डाल देगा? बी का। तो ए का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, या सेसेशन हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? सिंपल सा है। तुमने बीवाई के कॉलेज छोड़ के सिम्बोयसिस में एडमिशन लिया, तो बीवाई के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सिम्बोयसिस में तुम्हारा एडमिशन लागू हो जाएगा। मतलब तुम रिलायंस के मेंबर नहीं रहेंगे, तुमने महिंद्रा का शेयर खरीदा, तो तुम महिंद्रा के शेयर होल्डर बन जाओगे। लॉजिक समझा? अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स था। इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, लेट अस टेक वन एग्जांपल। मिस्टर ए की एक वाइफ है मिसेस ए। अब सिचुएशन क्या होता है? ए का सडनली डेथ हो जाता है, तो नाउ मिसेस ए अप्रोच करती है रिलायंस को और बोलती है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, शेयर मेरे नाम पे करो। इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोलते हैं। जो पिछला ए और बी में ट्रांसफर था, वहां पे ए जिंदा था, हट्टा कट्टा था, लेकिन इन नाउ इन दिस केस ए की डेथ हो गई है, मिसेस ए। तो व्हाट रिलायंस विल डू, वो सब डॉक्यूमेंट मांगेगा, डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट मांगेगा, लेटर ऑफ प्रोबेट मांगेगा, सब प्रूफ मांगेगा। सब बराबर तुमने प्रूफ जमा कर दिया, तो व्हाट रिलायंस विल डू कि नाउ ओरिजिनल फॉर्म में किसका नाम था? ए का। अभी ए का नाम क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। मेंबर कौन बनेगी? मिसेस बी। लेकिन ए का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मिसेस बी विल बिकम द न्यू मेंबर, बट ए का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट या क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। समझा? यस और नो? ओके, आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट, सेल ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफर ऑफ द कंपनी। ये बड़ा यूनिक केस है। अब लेट अस टेक वन लाइव एग्जांपल ऑफ सुला। नाउ सुला ने शेयर बाजार में लाया है। ठीक है, इफ यू चेक आउट, सुला ने जो शेयर्स लाया है करीबन 960 करोड़ का, दिसंबर 12 से 14 लोग खरीदेंगे शेयर्स कितने के? 960 करोड़ का। एग्री? तो सुला का शेयर्स अभी लिस्टिंग डेट स्टॉक एक्सचेंज में दिसंबर 22 से स्टॉक एक्सचेंज, जो कि तुम्हारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कितने शेयर्स है? 26 लैक्स या यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 26 करोड़ शेयर्स है। 26 करोड़ 9 लाख शेयर्स है। नाउ आफ्टर कुछ साल सुला को लगता है कि हम चाहते हैं 26 करोड़ में से, ठीक है, 10 करोड़ शेयर्स हम पब्लिक को पैसा लौटा दे और बाय बैक कर ले, मतलब वो सीट्स हमारी होंगे। वो वाली बात है। रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी आधा है, 45 to 50% है। बाकी 50% मार्केट में। मैं तुमको रिलायंस का लाइव केस लेके बताता हूँ तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी रिलायंस का मैं केस ले रहा हूं। तुम रिलायंस में लेट अस एज्यूम कितने शेयर्स है? सपोजिटली 100 शेयर्स है। मुकेश अंबानी ओन्स लेट अस एज्यूम 45 शेयर्स। ठीक है, मुकेश अंबानी ओन्स 45 शेयर्स। ना मुकेश अंबानी को लगता है कि 51% ताकत की जरूरत है, ठीक है ना, एज अ कंपनी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि बाय बैक 55 शेयर्स मार्केट में। डू यू एग्री? इसमें से
पब्लिक को सपोजिटली 10 शेयर का पैसा रिलायंस लौटा देता है और ये 10 शेयर वापस रिलायंस खरीद लेता है, तो पब्लिक में शेयर्स कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे ना, कम हो जाएंगे। मतलब वो वाली बात है, तुम्हारे पास 5 कैडबरी है, तुम मस्त अपने पास रखे हो, मैं तुमको बोलता हूँ भाई ये 50 रुपए लो, 2 कैडबरी वापिस दे दो, तुम बोलते हो नहीं, मैं बोलता हूँ 100 रुपए लो, तो तुम बोलते ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 5 कैडबरी था, अभी कितना बचा? तुमको मैंने -2 का पैसा दे दिया ना, -2 का पैसा दे दिया, तुम्हारे पास कितना बचा? 3। तो ये 2 कैडबरी तुम्हारे कम हो गए ना। तो 2 कैडबरी के लोग जिन्होंने वापस कर दिया, उसको बायबैक ऑफर बोलते हैं। 2 शेयर कम हो गए ना, खुद कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए पब्लिक से और पब्लिक में शेयर्स कम कर दिए। लॉजिक समझ में आया? तो इन दैट केस जिन लोगों ने 2 शेयर्स वाले लोग जिन्होंने अपने शेयर कंपनी को ही वापस बेच दिए है, तो वो लोग का मेंबरशिप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब वो वाली बात थी, तुम एक घर खरीदते हो कॉलेज रोड में 50 लाख रुपए का, एक आदमी बोलता है कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए देता हूं, मुझे घर वापिस दे दे, किसी और को बेचना है मुझे। तो तुमको 5 लाख रुपए मिल रहा है, आज खरीदा, कल तुमको 5 लाख ज्यादा मिल रहा है, तो तुम बोलते ले चल घर वापिस ले, किसी और को तू बेच। तो तुमको 55 लाख दे रहा है। अब तुम घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा तुमको, तुम रहोगे उस घर के मालिक? नहीं। तो वही वाली बात है कि मेरे पास शेयर्स है, मैंने कंपनी को लौटा दिए, मैं मेंबर रहा नहीं रहा, मेरा मेंबरशिप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। लेकिन मुझे पैसा मिलेगा। मैंने 10 रुपए का खरीदा था। अब मैं तुमको इसके बारे में बताऊं, सुलह का ही बायबैक हुआ, बायबैक थी अभी तो इश्यू किया है, लेकिन सुलह कितने का एक शेयर है? करीबन 357 पकड़ लो। बाद में मुझे सुलह बोलेगा 600 रुपए ले, बेचेगा, मैं तो हाँ बोल दूंगा ना, मेरे को 250 रुपए प्रॉफिट है पर शेयर का। लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ साल बाद यदि सुलह बायबैक करता है, मैं सुलह को बोलता हूँ ठीक है मेरे पास 10 शेयर है, 600 के हिसाब से मुझे 6000 रुपए दो, सुलह मुझे 6000 देता है, मैं उनको 10 शेयर देता हूँ, सुलह के 10 शेयर कम हो जाएंगे। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? बायबैक। क्लियर इतने तक? किसी को कुछ डाउट क्वेश्चंस है? नेक्स्ट, फोर फीचर, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, 12th में इसके सम्स भी है और इसका थ्योरी हालांकि पहले था, अभी फोर फीचर के बारे में ज्यादा नहीं है। अभी एक शेयर का दाम 10 रुपया है, ठीक है? सुलह सुलह तो जाने दो, एबीसी लिमिटेड पकड़ लो अभी, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी अभी बोल रही है 6 रुपया अभी पे करो, बाद में कितना पे करना? 6 रुपया, 4 रुपया। तुमने आज कितना पे किया है? 6 रुपया। ये अभी तक अनकॉल्ड है, ठीक है, अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है। तो एक इंसान है मिस्टर ए, बाद में कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, कंपनी 4 रुपया शेयर होल्डर से मांगती है, तुम्हारा लायबिलिटी ना 4 रुपया तुमको देना है, तो कंपनी सबसे मांगती है। मिस्टर ए कोविड की वजह से उसका फाइनेंशियल स्थिति डाउन है, वो पे नहीं कर पाता। तो जब कंपनी मांगती है 4 रुपया, तो पहले एक कॉल लेटर लिखती है। क्या लिखती है? कॉल लेटर, ठीक है। क्या लिखती है? कॉल लेटर। तो मैं यहां पे लिख दू कॉल लेटर। अच्छा, वो उसका जवाब देता नहीं है, फिर पेन ठीक से चल नहीं रहा है इसलिए मैं हाथ से लिख रहा हूं। फिर कंपनी 1 महीने बाद उसको एक कॉल रिमाइंडर देती है। क्या देती है? कॉल रिमाइंडर, कि भाई प्लीज पैसे पे कर दे, रिमाइंडर। ओके। फिर भी वो जवाब देता नहीं है। फिर कंपनी क्या करती है? एक वार्निंग लेटर फॉरफिचर करती है कि भाई तू पैसा दे नहीं तो तेरे शेयर जब्त कर लेंगे। फिर भी वो जवाब देता नहीं है। लास्ट में उसके शेयर लेटर ऑफ फॉरफिचर जब्त हो जाते हैं। अब ये एग्जांपल मैं तुमको एक कार का तौर पर लेता हूं, ठीक है? तुमने एक कार खरीदी, ठीक है, एक कार खरीदी मारुति की, तुमने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, एक चाबी बैंक के पास रहता है, एक चाबी किसके पास रहता है? बैंक के पास रहता है गाड़ी का। तुमने ईएमआई नहीं बना मारुति कार का, तो बैंक क्या करेगा? तुमको रिमाइंडर फोन कॉल करेगा कि तुम्हारा ईएमआई बाउंस हो गया, ये महीना तुम भरा नहीं है, एक और महीने रुकेगा वो। उसके बाद क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक जो है ना, मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ, एच डी एफ सी बैंक आएगा,
और तुम्हारा गाड़ी उठा के लेके जाएगा। तुम मालिक रहे गाड़ी के? नहीं रहे। उसी प्रकार से मिस्टर ए ने 4 रुपए नहीं भरा तो कंपनी आकर उसके शेयर्स क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। जब्त कर लेगी मतलब जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें से ए का नाम कट कर दिया जाएगा, तो वो मेंबर रहेगा? नहीं रहेगा। तो ए का नाम कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स आज एक सवेरे एक सवाल अच्छा पूछा गया था ये कल, कि सर ये 6 रुपए का क्या जो मिस्टर ए ने पे किया वो लौटाएगी नहीं, कंपनी वो एक अलग अकाउंट में डाल देगी, उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सीधी बात है ना। 5 लाख की कार है, तुमने 2 लाख भरा है, 3 लाख नहीं भरा, तुम्हारी कार जब्त हो गई, तुम थोड़ी 2 लाख रुपए तुमको वापस देने वाला है बैंक, गया वो तो गया, समझ। लॉजिक समझा? इसका ही एक विपरीत केस जिसको सरेंडर बोलते हैं, सेम केस पकड़ते हैं बट रिवर्स फॉर्मेट। तुमने कितना पे किया? मिस्टर ए ने कितना पे किया? 6 रुपया। कितना पे नहीं किया है? 4 रुपया। अभी कंपनी सबसे पहले क्या भेजेगा? कॉल लेटर। अब उसको पता चल गया है कि वो पे करने की स्थिति में है ही नहीं, ना भविष्य में अगले 2 4 6 महीने में पे कर पाए। अब कंपनी का प्रोसेस क्या है? 1 महीने बाद कॉल रिमाइंडर भेजेगी, वार्निंग लेटर भेजेगी, फिर जब्त करेगी, और न्यूज़पेपर में भी नाम आएगा तो नाम खराब होता है। अब जैसे ही उसको कॉल लेटर आया, वो खुद ऐसा सोचो, सेम मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूं। एचडीएफसी ने फोन किया और मैं मिस्टर ए हूं, मैं जाता हूं एचडीएफसी वाले के पास, इज्जत से कार दे देता हूं कि भाई मेरा कार ले लो, मैं पैसा नहीं पे कर पाऊंगा। तो वो लोग न्यूज़पेपर में ऐड नहीं डालेंगे, मेरा नाम खराब नहीं होगा। इसको बोलते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर में जबरदस्ती वो लोग मेरा शेयर्स का नाम काट रहे हैं या जबरदस्ती मेरी कार लेके जा रहे हैं। सरेंडर में मैं खुद प्रेम से जाकर कार दे रहा हूं। तो सरेंडर में मिस्टर ए रिलायंस के पास जाएगा, बोलेगा देखो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा नाम रजिस्टर मेंबर से हटा दो। लॉजिक समझ में आया? फोरफीचर और सरेंडर दोनों में मैं शेयर होल्डर नहीं रहूंगा, मेंबर नहीं रहूंगा, लेकिन सरेंडर में मेरी इज्जत बचेगी। लॉजिक समझ में आया? सरेंडर में भी मेरा मेंबरशिप क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये था सरेंडर। एक्सरसाइजिंग ऑफ लियन ओवर द शेयर्स ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी। शेयर्स गिरवी रखा था तुमने 1 लाख का, ठीक है। लियन मतलब गिरवी रखा था, तुमने पैसा दिया ही नहीं, कुछ बाकी है देना। जैसे सोना गिरवी रखते ना, तुमने शेयर्स गिरवी रखा, शेयर्स को गिरवी रखा, ठीक है। तुमने पैसा, लोन का पैसा नहीं भरा, तो क्या तुम्हारे शेयर्स बेचे जा सकते हैं? द आंसर इज यस, तुम्हारे शेयर्स बेच दिए जाएंगे और तुम शेयर होल्डर नहीं रहोगे, ठीक है। सो ऐसा भी केस हो सकता है कि तुम शेयर होल्डर थे और तुम्हारे शेयर्स बेच दिए गए, तुम हफ्ता या लोन या जो तुमने गिरवी रखा था वो नहीं रह पाए, या लियन मतलब रोक लगा दिया है कंपनी ने किसी कारणवश तुम्हारे शेयर्स में, तो भी तुम मेंबर नहीं रहोगे। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये तुमको 12th में है, लेकिन शॉर्ट में बताओ। जो शेयर्स होता है ना, शेयर्स के 2 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं इक्विटी और एक को बोलते हैं प्रेफरेंस, ठीक है। फाइन वापिस ठीक से नहीं लिख रहा है, मैं इधर कर लिख दूं, हाथों की सफाई। प्रेफरेंस, ठीक है। नाउ इक्विटी शेयर कंपनी लाइफ टाइम तक पैसा लौटाएगी नहीं। तुमने ₹1,00,000 दिया है ना इक्विटी का, अब तुमको पैसा चाहिए तो शेयर बाजार में जाकर बेचो, बेचो शेयर और पैसा लो, बराबर है। रिलायंस में तुमने ₹1,00,000 डाला, तो अब रिलायंस तुमको वापस नहीं करेगी, शेयर बाजार में बेच के तुम अपना ₹1,00,000, शायद मार्केट वैल्यू बड़ा होगा तो ज्यादा मिल सकता है। समझ में आया? प्रेफरेंस का ₹1,00,000 है और उसमें एक प्रकार है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी को कंपलसरी लौटाना है 20 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा इश्यू हो सकता है 20 साल के लिए। 2002 में एक इश्यू किया था, ठीक है। अभी 2022 आ गया, लौटाने का टाइम आ गया, बराबर है। वो वाली बात है, तुमने मुझे ₹1,00,000 दिया था, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में रख दिया था कि तुम प्रेफरेंस शेयर्स के मेंबर हो, होल्डर हो। अब 20 साल बाद मैं तुमको ₹1,00,000 क्या कर रहा हूं?
लौटा रहा हूं। जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो लाइब्रेरी डिपॉजिट रखना पड़ता है। अब कॉलेज तुम्हारा 12th के बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट क्या करेगी, वापस करेगी। तो जैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी ने 1 लाख रुपए लौटा दिया, मतलब क्या हो गया, बायबैक की तरह हो गया ना। तुमको लाख रुपया जो तुमने मुझे दिया था, अब मैं तुमको लौटा रहा हूं, तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तुम्हारा मेंबरशिप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तुमने पैसा दिया था, अब तुमको पैसा लौटा दिया जा रहा है। लॉजिक समझ में आया। तुमने अपने दोस्त को लाख रुपए दिया था, तुमको पता है दोस्त से आना है, तुम अपने डायरी में दोस्त का नाम लिखोगे। बट द मोमेंट दोस्त ने लाख रुपए वापिस कर दिया, तो तुम वो दोस्त का नाम क्या करोगे, कर्जदार के लिस्ट में काट दोगे। सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कर्जदार नहीं है, वो भी एक प्रकार से कंपनी का मालिक माना जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो मुझे लाख रुपए दिए, मैं एज अ कंपनी उसका नाम लाख रुपए लिखाऊं। अब 20 साल के अंदर मुझे लौटाना है, लौटाने का टाइम आ गया, मेरे पास पैसा है, मैंने लाख रुपए लौटा दिया, उसका नाम मेरे रजिस्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो वो मेंबर रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है। और एक और है, पर्सन रिफ्यूज द मेंबरशिप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है कि तुमने सुला का ही ले लो एग्जांपल। सुला ने ये शेयर्स बाजार में लाया है, बराबर है। सुला के शेयर्स बाजार में आए, बाजार में जब लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। अब सुला ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि द कंपनी इंजॉयज लीडरशिप, 52% मार्केट शेयर है। ठीक है। फॉरेन के इन्वेस्टर्स या जो अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स इन लोगों ने इतना पैसा दिया है, इतना पैसा मिला है। सुला इंफॉर्मेशन बताता है अलग अलग। ठीक है, ये उनका हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, ये फोन नंबर, ये सब डिटेल दिया है, और कंपनी का अकाउंट्स और सब इंफॉर्मेशन दिया है। लेकिन सुला ने, सुला फ्रॉड तो नहीं करेगा, सीधी बात है। बाय चांस तुमको लगता है कि 52% मार्केट शेयर और प्रॉफिट सपोजिटली उन्होंने बताया कि भाई प्रॉफिट 100 शेयर्स बताया, 100 करोड़ बताया, तुम बड़े खुश हो गए, तुमने पैसा लगाया। मैं सुलह की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कंपनी के शेयर तुमने खरीदे, बाद में पता चला भाई वो तो 25 करोड़ के घाटे में है, -25 करोड़ लॉस में है। तुम बड़े शॉक हो जाते हो, ये क्या हो गया। तुम जाकर कंपनी को बोलते हैं तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने कागज में लिखा, वो कागज को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। शेयर जब बाजार में आता है ना, तो एक फॉर्म कंपनी को लाना पड़ता है, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। इसको सुला को भी, जब ये सुला मार्केट में आया ना शेयर लेके, सुला को भी प्रोस्पेक्टस लेकर लाना पड़ेगा। आया समझ में। तो ये जो इंफॉर्मेशन गलत दिया कोई कंपनी ने, 25 करोड़ का घाटा है लेकिन कागज में 100 करोड़ बताया, तुम कंपनी को जाकर बोलोगे मेरा शेयर्स का पैसा वापस दो, मैं मेंबर रहना नहीं चाहता। और बिकॉज ये डेलिबरेट एक्ट ऑफ फ्रॉड है, कंपनी को तुमको पैसा लौटाना पड़ेगा, डेलिबरेट या गलती से। कंपनी जानबूझकर करेगी या गलती से नंबर गलत टाइप हो गया, तो कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा। कंपनी ने मुझे पैसा लौटा दिया, रिसिंड मतलब मैंने अपने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया। लॉजिक समझ में आया। जैसे तुमने जिम में पैसा भरा, तो जिम में तुमको बोला था कि ट्रेडमिल और सब है, लेकिन एक दो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो तुमने क्या बोला जिम को, मुझे पैसा वापस दे दो। तुमने पूरा इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तुमने जिम छोड़ दिया, और जिम वाले को पैसा लौटाना पड़ेगा। फैक्चुअल करेक्ट है ना, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया था वो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में वाइंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी बंद हो गई। नाउ व्हाट, कंपनी डिसॉल्व, वाइंडिंग अप, खत्म हो गई। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस अभी चल रहा है क्या, पूरी तरीके से वाइंड अप इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पैसा लौटाया नहीं गया है, अभी भी कुछ कर्जा बाकी है। लेकिन ऑफिशियली कंपनी को बंद कर दिया गया है, तो जो भी मेंबर है वो खत्म हो जाएगा मेंबरशिप। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज है एबीसी कॉलेज। ठीक है, एबीसी कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स हैं। अभी एबीसी, मुझे लगता है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यूपी में एक दो कॉलेज बंद करा दिए गए, कहा कि तुम्हारा टीचिंग गलत है ना। ऐसा कोई गलत या कुछ तो ऐसा धर्म का तुम सिखाते हो या लोगों पे भड़काते हो, ऐसा कोई कॉलेज है सपोजिटली एबीसी कॉलेज, और गवर्नमेंट ने कॉलेज बंद कर दिया, तो 300 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इस कॉलेज का एडमिशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से एबीसी लिमिटेड है, कंपनी बंद हो गई, तो तुम ऑटोमेटिक तुम्हारा मेंबरशिप क्या हो जाएगा,
टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये था तुम्हारे 9 पॉइंट्स जिसमें तुम्हारा मेंबरशिप सेसेशन या टर्मिनेशन या कैंसलेशन हो जाता है। तुम कंपनी के मेंबर नहीं रहते हो, हालांकि तुम किसी और कंपनी के मेंबर बन सकते हो, लेकिन ये कारणवश तुम कोई पर्टिकुलर कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे। बेच के या जब्ती या ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, बहुत सारे कारण है। हर एक कारण को मैंने एक्सप्लेन किया विद सुलह का एग्जाम्पल और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। आई होप तुमको क्लियर हुआ। कोई डाउट्स या क्वेश्चन है किसी के? इफ नो तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए।